डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है 26 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए आने वाला सप्ताह, क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं। प्रमुखतः मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस तरह से आने वाले सप्ताह में चंद्रमा की गति बदलेगी। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज चलते हैं। नव ग्रहों में से सबसे तेज कोई ग्रह चलता है तो वो चंद्रमा है, क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो किस तरह से पूरे हफ्ते में उनका राशि परिवर्तन होता है, किन किन भावों में आते हैं, किन किन ग्रहों से युति होती है, क्या क्या योग बना सकते हैं और उन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित होता है। कहाँ से देखें राशिफल, हर बार बताने का प्रयास रहता है कि लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, आपको कहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे हिसाब से लग्न राशि हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट देगी। जिनको लग्न राशि नहीं कंफर्म, नहीं पता और वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो भी गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का कर्क के लिए। 26 जून को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ही होंगे और 28 जून सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी है, तीसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि सप्ताह के शुरुआत में ही यात्रा के योग बन सकते हैं। और ये उपचय स्थान भी है, यानी कि जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का आप प्रयास करेंगे और उसमें बहुत हद तक आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है तो जहाँ पे जाते हैं उस भाव का जो प्रभाव होता है वो आप पर ज़्यादा पड़ता है। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। भाई बहनों से संबंध खराब हो गए थे तो वो भी ठीक हो सकते हैं। और जीवन में एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक सकारात्मकता अवश्य रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर के बड़ों से थोड़ा कहासुनी हो सकती है, बहस हो सकती है और अचानक से कुछ पुरानी बात याद आ जाएगी और उसके कारण एक गलत जोन में जा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा की वैसे स्थिति अच्छी है इसलिए पुरानी बातों पर मत जाइएगा। नवामशा कुंडली भी कहीं ना कहीं बता रही है कि यात्रा के आपके अचानक से योग बन सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन, फाइनेंस, फैशन इन में से किसी भी इंडस्ट्री में है तो समय अच्छा है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि आगे बढ़िए। अगर रिलेशनशिप 1-1.5 साल 2 साल हो चुका है तो अब उस मोमेंट पे आप आ चुके हैं जहाँ पे डिसाइड करना है कि फ्यूचर क्या है। और ये समय उस बात के लिए, उन चीज़ों के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, बुरा तो नहीं है। हाँ, पैसों की बात मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी और जिनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कुछ क्रिएटिव भी आप कर सकते हैं और सकारात्मकता पूरे जीवन में रहेगी। कुछ एग्ज़ाम आदि हैं आपका बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा भाग्य साथ देगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। तो हाँ, ये बता रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता जीवन में रहेगी। कोई धन से संबंधित बड़ा निर्णय हफ्ते के शुरुआती भाग में कतई मत लीजिएगा। 28 जून चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला राशि में, और 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना अब आपके लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो राजयोग तो बनाएगा, लेकिन चौथे घर के चंद्रमा, जैसा मैं हर बार बता चुका हूँ, कारको भावनाशाय दोष लगाते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति से सीधा केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन केतु के साथ है तो ग्रहण योग है। और उससे भी बड़ा चंद्रमा नीच अभिलाषी हो गए हैं, क्योंकि अगली बार जब राशि वर्तन करेंगे तो नीच के हो जाएंगे। और चौथे घर की सेंसिटिविटी भी है। तो जो हफ्ते के मध्य भाग का समय है ये थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक बिताना है। बृहस्पति का, जैसा मैंने कहा, केंद्र में होना गजकेसरी योग बना रहा है और बृहस्पति की दृष्टि भी है,
ये भी एक सेविंग ग्रेस होता है। लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कर्क के साथ, इमोशंस बहुत होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना आता। एक्सप्रेस करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, फिर लोग इनको गलत समझते हैं, फिर प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है। तो बढ़िया ये है कि जब नहीं समझ आए कि क्या कहना है, अपने इमोशंस ही खुद समझना है तो चुप रहें। सबसे अच्छा चीज़ आपके लिए मध्य भाग में यही रहेगा, कम बोलिएगा। मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अगर ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, देखिए मानसिक विकार होना आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग चलता रहता है क्योंकि लाइफस्टाइल ही हो गया है। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो हफ्ते के मध्य भाग में ज़्यादा ध्यान आपको अवश्य देना है। क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है तो नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है। मंगल की दृष्टि पैसा दे सकती है, चंद्र मंगल योग बन रहा है और शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं, पैसा आ सकता है। लेकिन अपनी मानसिक संतुलन पर आपको हफ्ते के मध्य भाग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से पुरानी बातों पर जाएंगे, दिख रहा है ऐसा। कहीं पे भी लगे कि बहस हो सकती है, बिल्कुल वहाँ से निकल जाएगा, वरना प्रॉब्लम आपके लिए ही बढ़ेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप रियल एस्टेट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत शुभ समय है। एक ये चीज़ है जो शायद आपको मेंटली स्ट्रांग भी रखेगी और मेंटली सपोर्ट भी आपको मिलेगा अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो ये वो समय है जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की जिनको प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी और लोअर बॉडी में, लोअर बैक में दर्द रहेगा। आँखों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने एक्साइटमेंट के लेवल को कम करना है, क्योंकि यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बली है, तो हाँ ये एक बहुत सकारात्मक चीज़ है कि भाग्य स्थान बली है तो थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान धर्म स्थान भी होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कर्क वाले जातक जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना ईश्वर के पास रहेंगे, उनके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्यों? भाग्य स्थान बृहस्पति का स्थान है। तो इन चीज़ों में अपने आप को थोड़ा जोड़िए, आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो कम अवश्य होंगी। 30 जून चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे ठीक ठाक होता है। आपके लग्न के स्वामी है, पंचम में आकर लक्ष्मी योग, धन योग, राजयोग सब बनाएंगे, लेकिन नीच अवस्था के हैं। तभी कहता हूँ कि ज्योतिष में एक ग्रह एक साथ कई रिजल्ट देते हैं। कभी कभी कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि सर ये अच्छा हो गया बुरा। देखिए हर ग्रह अच्छा रिजल्ट भी देता है, बुरा भी देता है और साइमल्टेनियसली देता है। इसलिए ज्योतिष को समझने का प्रयास कीजिए। पंचम के चंद्रमा पैसा दे सकते हैं, लग्न के स्वामी लक्ष्मी योग बना रहे हैं, धन के स्वरूप में, करियर के स्वरूप में, बिजनेस के स्वरूप में लाभ हो सकता है। लेकिन ओवर थिंकिंग भी रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग भी रहेगी और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचना शुरू कर देंगे कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है। आपको इस समय भी अपने भावों को ज़्यादा व्यक्त नहीं करना, क्योंकि गलत ही चीज़ें बोलेंगे और उसके कारण संबंधों में विकार अवश्य आ सकते हैं। कर्क की ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं पहले भी कल बता चुका हूँ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसके कारण इनके संबंधों में विकार आ सकते हैं। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये भी वही आपके लिए बता रहा है। क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, तो हाँ कुछ नया सीखने का यदि आप प्रयास करेंगे तो हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ सकारात्मकता जीवन में आ सकती है। नवामसा के हिसाब से इमोशनल बहुत रहेंगे, घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं और माता जी की सेहत भी आपकी बिगड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। हफ्ते के जो ये अंतिम भाग में आपको यात्रा से बचना है, जितना हो सके यात्रा आपको अवॉइड करनी है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग इनसे संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी और जल्दबाजी से बचिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, जहाँ पे आपको लगता है कि क्लैरिटी देनी चाहिए दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगली बार बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। कुछ पॉइंट उभरता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, उसको वहीं पे क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ज़्यादा आगे की मत सोचिए, ये जो समय है इसको प्रेजेंट में रहकर बिताएंगे,
अच्छा रहेगा, तैयारी करेंगे अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अष्टम भाव भी थोड़ा बली हो रहा है, यानी कि मानसिक रूप से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक रूप से अनिश्चितता आ सकती है। शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो विषयोग भी बन रहा है, यानी कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है यहाँ पर आपको अपने मानसिक सेहत, बल्कि पूरा हफ्ता ही, क्योंकि पहले भाग को छोड़ दें तो बीच में केतु आ गए, अंत में नीच के हो गए, पंचम में आ गए, तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको अपनी मानसिक सेहत का ध्यान ज़्यादा देना है। उपाय क्या करना है आपको? सोमवार को या चाहे तो आप रविवार को भी उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर जाइएगा, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने आपको 4 सरसों के तेल के दिए रखने हैं, जलाने हैं, समर्पित करने हैं महादेव को। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम रुद्राय नमः, क्योंकि चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित है तो इन 2 मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।